हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन, ये जब भी आप साइंस यानी ऑनवर्ड आईपीएस नॉमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो ये वर्ड्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा सुनने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। डिग्री का मीनिंग होता है यानी किस टाइप का वो कार्बन है, उसका टाइप कौन सा है चेन के अंदर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन। फर्स्ट हमारा प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी का मीनिंग होता है कि वो कार्बन जो किसी वन अदर कार्बन से अटैच है, यानी एक कोई भी कार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे ओनली सिंगल कार्बन से अटैच होगा। तो द कार्बन विच इज अटैच्ड, द कार्बन एटम, the carbon atom which is attached to one other, only one other carbon atom is known as primary carbon atom, primary carbon atom और 1 degree carbon atom। That means CH3C, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा, दैट इज द प्राइमरी। ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं H H H, दिस इज द 1 डिग्री। यहां पर हमने फ्री वैलेंसी छोड़ी है, दैट मीन्स हम यहां पर कार्बन चेन लगा सकते हैं। यह प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन एटम, secondary carbon atom, the carbon atom which is attached to other carbon atoms, carbon atom which is attached to two other carbon atoms, two other carbon atoms is known as secondary carbon atom और 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन। देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम करें CH3, ये CH3, ये CH2, तो दिस विल 1 डिग्री, दिस विल 1 डिग्री एंड दिस वन 2 डिग्री। देखो ये 1 कार्बन से अटैच है, CH3, CH2, CH3, ये जो है दैट इज 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये इस एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है। अगर इसकी हम बात करें तो 2 डिग्री है, क्योंकि 1 इस साइड और 1 इस साइड 2 अदर कार्बन से अटैच है, दैट इज 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से अटैच है यानी बीच वाले कार्बन से। तो दिस इज द प्राइमरी और 1 डिग्री। नाउ टर्शरी, कार्बन which is attached
which is attached to 3 other carbons known as tertiary, इसको TRT शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, टर्शरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री भी देख लेते हैं, विच इज अटैच टू, अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, विच इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। दिस वन इज 4 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये 4 अदर्स अटैच है 4 डिग्री। 3 की अगर हम बात करें यहां पर, सी 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 सी, यहां पर एच लगा दीजिए। ये वाला जो कार्बन है ये होगा आपका 3 डिग्री कार्बन। क्लियर, क्योंकि 3 अदर कार्बन से अटैच है। नाउ एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू हम इन सभी को देखते हैं। हमारे पास एक चेन बनी हुई है, प्राइमरी वो है जो 1 अदर कार्बन से अटैच है, तो इसमें सबसे पहले हम प्राइमरी शॉर्ट आउट करते हैं। ये वाला जो कार्बन है ये 1 अदर कार्बन से अटैच है, तो दैट मीन्स 1 डिग्री। यहाँ पर इस तरह से सिंबल आप लगाते जाइए। ये वाला जो कार्बन है ये 1 अदर कार्बन से अटैच है, यानी इसी कार्बन से, तो ये भी होगा 1 डिग्री। ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों 1 डिग्री है, क्योंकि ये बीच वाले एक ही कार्बन से अटैच है। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब इसकी बात करें तो ये कार्बन इस साइड और इस साइड दोनों साइड में 2 कार्बन से अटैच है, तो दैट इज 2 डिग्री कार्बन। ये वाला भी 2 डिग्री होगा। इस वाले की अगर हम बात करें तो 1 2 3 तीनों साइड में 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। ये 1 2 डिग्री, दिस वन 1 2 3 4, ये अपने 4 डायरेक्शन में 4 कार्बन से अटैच है, तो दैट इज 4 डिग्री कार्बन। अब यहां पर हम करें कि 1 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपको आंसर पूछ लिया जाए कितने कार्बन 1 डिग्री वाले हैं, तो 1 डिग्री वाले 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स, 5 कार्बन्स। 2 डिग्री में 1 2 एंड 3 कार्बन्स। देन 3 डिग्री में हमारे पास ओनली 1 है, 1 कार्बन, एंड 4 डिग्री के अंदर भी हमारे पास ओनली 1 है, 1 कार्बन। अब बात करें हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, या फिर वही प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड यूज करना है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है, तो हाइड्रोजन केस में हमें ये नहीं देखना है कि वो कितने हाइड्रोजन या कितने कार्बन से अटैच होता है, हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन किस टाइप के कार्बन से अटैच है। जिस टाइप के कार्बन से वो अटैच है वही टाइप हाइड्रोजन का भी होगा। यानी हाइड्रोजन अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स द प्राइमरी हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन which is attached to primary carbon, यानी जिस कार्बन से अटैच है वही उसका टाइप होगा। तो ये हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। देन
सेकेंडरी हाइड्रोजन attached to secondary carbon. ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री डाल लीजिए यहाँ पे, 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज 1 डिग्री हाइड्रोजन. नेक्स्ट 3 डिग्री H और टर्शरी हाइड्रोजन. टर्शरी यानी जो टर्शरी कार्बन से अटैच होगा, देखो 1 2 3 इस पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए इस पे. ये हाइड्रोजन जो टर्शरी कार्बन से अटैच है वो टर्शरी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन attached to tertiary carbon is known as 3 डिग्री H और टर्शरी हाइड्रोजन. अब बात करें हम क्वाटरनरी हाइड्रोजन की, तो वो नहीं होती है. देखो क्वाटरनरी का मतलब है कि वो कार्बन जो 4 अदर कार्बन से अटैच है. जब कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो चुका है तो उसके पास वैलेंसी फ्री नहीं है, दैट मीन्स हाइड्रोजन उस पर अटैच नहीं होती है. तो कौन सा हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन या क्या बचा है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन. तो 4 डिग्री हाइड्रोजन या नोट डाल के लिख लीजिए आप, नोट 4 डिग्री H is not possible because carbon completed its valencies by bonding with 4 other carbon atoms. अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम. राइट द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री and 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स in following क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या, फॉलोइंग कंपाउंड डालिए. क्वेश्चन तो इटसेल्फ क्वेश्चन, फॉलोइंग कंपाउंड. ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी है यहाँ पर. वैसे तो हम लास्ट कंपाउंड के भी काउंट कर सकते हैं. CS2 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 ये हो गया, दिस इज CS3 एंड CH. ठीक है, देखो कार्बन की डिग्री डाल लेते हैं हम. सबसे पहले तो यही करना है आपको, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री. 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 1 डिग्री C, 2 डिग्री C एंड 3 डिग्री C. यहाँ 4 डिग्री नहीं नज़र आ रहा मुझे. तो 1 डिग्री में देखो कितने हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन है. 3 कार्बन. 2 डिग्री में 1 2 कार्बन एंड 3 डिग्री के अंदर 1 कार्बन. तो ये तो हो गए हमारे कार्बन.
अब हमें हाइड्रोजन काउंट करना है, तो हाइड्रोजन जिस जिस डिग्री पर हाइड्रोजन अटैच है उसी डिग्री को हमें करना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ, यहां कर लीजिए इसको, नंबर ऑफ एच, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब आपको प्रॉपरली काउंट करना है। देखो 1 डिग्री पे चलते हैं हम, 3, 3, 6, 7, 8, 9, यानी 3 कार्बन है और 3 कार्बन, ईच कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, यानी जो प्राइमरी होता है उसमें 3 हाइड्रोजन अटैच होती है। तो यहाँ पर 3 3 9 हाइड्रोजन्स हो गई है, ये हो गई हमारी 9H। नाउ सेकेंडरी पे चलते हैं, 2 and 2, 4 हाइड्रोजन। अगर काउंटिंग में कोई मिस्टेक होती है तो आप देख लीजिएगा, 2 and 2, 4 हाइड्रोजन। एंड हम टर्शरी पे चलें तो टर्शरी पे एक ही कार्बन है और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है। जरूरी नहीं हो कि ऑलवेज टर्शरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो सकता है उस पर कोई सब्सटेंट भी लगा हुआ हो सकता है, तो हाइड्रोजन नहीं भी हो सकती है। तो ये आपको प्रॉपरली वॉच करना है यहाँ पर। तो 9 हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी 4 है और टर्शरी 1 हाइड्रोजन। टर्शरी हो गया हमारा 1 हाइड्रोजन। तो ये इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको गिवन है कि इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बताइए, तो आप इजीली उसको काउंट कर सकते हैं। सिग्मा को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं इस पे हमें नहीं जाना है, हमें सिंपली काउंट करके देखना है कि कंपाउंड में, इन ए कंपाउंड all single bonds are sigma in a multiple bond, that means डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड one is sigma and one is पाई। देखो मैथमेटिक्स में जो सिंबल यूज होता है पाई का, वही पाई है। 1 सिग्मा एंड 1 इज पाई। एंड अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, इन ट्रिपल बॉन्ड one is sigma and 2 are pi bonds। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में आपको काउंट करना है, सारे सिंगल बॉन्ड जब जब नजर आते हैं, वो कहीं भी हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तभी पाई आएगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। दैट मीन्स यू कैन राइट, ये आपका यहाँ पर ये सिग्मा एंड पाई, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये तो सिग्मा होगा और ये पाई और ये भी पाई। क्लियर? तो इसको फॉलो करते हुए आप इजीली किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमें देखो सभी, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई है, O डबल बॉन्ड O एंड ट्रिपल बॉन्ड N, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ये तो स्मॉल कंपाउंड्स हैं।
अब हम CH4 की बात करें, CH4 अगर इस तरह का है तो बच्चों ये चारों बॉन्ड, क्योंकि देखो चारों सिंगल है तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, कंपाउंड को कुछ एक्सटेंड करें हम, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं तो यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर ही रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, 2 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल करते हैं हम, CH3 CH2 CHO। अगर इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ COH लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो उस कंपाउंड को थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ सिंगल बॉन्ड्स है और कहाँ डबल बॉन्ड्स है। जैसा कि मैंने CH3 लिखा है तो CH3 तो हमने बहुत टाइम्स कर लिया है कि 3 यहाँ पर H अटैच है, लेकिन फिर भी एक बार इसको ओपन करके लिखें क्योंकि हमें बॉन्ड काउंट्स करने हैं। तो HCH इस तरह से इसको लिखें ओपन करके। ये CH2 है तो एक H ऊपर लिखें, एक नीचे लिख लें, देन C। अब इस कंपाउंड को आपको ओपन करके, यानी आपको फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी करी है पता होनी चाहिए, तो इसको आप ओपन करके इस तरह से लिख लें, डबल बॉन्ड O है एंड H सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली इसको भी आप ओपन करके लिखें, यहाँ पर इस तरह से ये Cl सिंगल बॉन्ड जो साथ अटैच होते हैं, यानी हमने लास्ट कंपाउंड्स जो करे थे, अगर कोई ग्रुप के साथ अटैच होता है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले। देन C, इसको ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब इसमें बॉन्ड काउंट करना आप स्टार्ट करें। जहाँ सिंगल बॉन्ड्स है सारे वो होंगे सिग्मा बॉन्ड्स, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है सिग्मा प्लस पाई दोनों होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, देन ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक सिग्मा और एक यहाँ पाई है और ये सिग्मा है। अब यहाँ आप काउंट करके देखिए, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। देखिए मैंने क्या किया है, 2 बार लिखा इसको, 2 टाइम्स लिख दिया है इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो पाई मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड एक ही है, तो यहाँ पे पाई होगा 1। अब इस कंपाउंड को देखें हम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन इसमें भी 9 सिग्मा है, 9 सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई ओनली 1 है। ये वाला आपका पाई बॉन्ड है 1 1 पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा है एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड। अब बात करें इस कंपाउंड की, तो ये वैसे उसी तरह से आपको ओपन करना है, 1 1 1 C H H C H, देखो नीचे OH है तो OH, इस तरह से ओपन करें इसको। देयर आफ्टर C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C, देन H। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सिग्मा कितने हो गए? 15 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई काउंट करें, पाई यहाँ पर डबल है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक पाई तो हमारा यहाँ होगा, ये वाला पाई है एंड इसमें ये 2 पाई, तो 2 and 1 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स।
क्लियर। अब ये तो हो गया। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक जो कि जनरली पूछा आता है, बेंजीन का। बेंजीन, सबसे पहले तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ओपन करके लिखनी आनी चाहिए। ये 4 कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर H, हर कार्बन यानी हर कॉर्नर से कार्बन अटैच होता है। एंड सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑल्टरनेट फेज में होते हैं। ये डबल देन सिंगल, डबल सिंगल डबल। अब आप काउंट कीजिए, इसमें टोटल कोवलेंट बॉन्ड तो कितने हैं, एंड सिंगल यानी सिग्मा एंड पाई कितने हैं। टोटल बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। टोटल 15 बॉन्ड है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं हमने कर लिया है। 6 CH बॉन्ड है, देन 6 सिंगल लाइन 12 एंड 3 जो डबल लाइन है। तो ये टोटल जो बॉन्ड्स है दैट आर 15 बॉन्ड्स, 15। अब हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई देखो वही होगा जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड के साथ। तो 1 2 3 यानी 3 जगह डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिंगल होगा, एक पाई। तो पाई बॉन्ड्स आर 3। एंड अब बात करें हम, सॉरी जगह दोनों टाइम हमने इसमें सिग्मा कर लीजिए आप लोग, ये सिग्मा। 15 टोटल है, 3 सिग्मा है, दैट मीन्स 12 हमारे 3 पाई है, तो 12 हमारे होंगे सिग्मा बॉन्ड्स। और वैसे भी आप काउंट करके लिख सकते हैं, ये सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है, CH बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे सिग्मा होंगे। देन ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड भी सिग्मा है। अब बात करें डबल बॉन्ड में, तो ये सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई। अब आप काउंट कर सकते हैं, 3 पाई है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स, 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 1 2 3 4 5 6 C सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 12। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 12। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में, बेंजीन की जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है।